जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है। सत्य और यथार्थ कृष्ण जन्मभूमि है। अब जल्दी से जल्दी न्याय हो जाना चाहिए। आंख बंद करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा वही लोग कर सकते हैं जो कुरुक्षेत्र जो कुछ कर सकते। सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण दबे हुए हैं। साधु संतों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब सनातन धर्म की मांग तेज हो गई है। अब हिंदुओं के लिए ऐलान किए जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए ऐलान भरे जा रहे हैं। देखिए, आप गौर से देखिए, आप भी देखिए और सबको दिखाइए कि कैसे सनातन धर्म के मानने वालों का जन सैलाब उमड़ चुका है। अब नारा तेज है, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। हिंदू हैं, मंदिर लेके रहेंगे। हिंदुओं का ये तांता देश की राजधानी दिल्ली में लगा है। अब सनातन धर्मावलंबियों की सनातन संसद में गूंज रही है कि सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। और कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण कैद हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबाई गई हैं। ये है धर्म संसद की कहानी। सनातन धर्म संसद की शुरुआत करते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू परिवारों में इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की है। दिल्ली में 16 नवंबर 2024 से सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। संतों ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सनातन धर्म संसद बुलाई है, जिसमें कई हिंदू संत और जैन धर्मगुरुओं का समागम हो रहा है। सनातन बोर्ड की जरूरत पड़ी देवकी नंदन ठाकुर कहते आए हैं कि अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्थाओं का रक्षण और उनका संरक्षण करें। दिल्ली में 16 नवंबर 2024 सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। संतों ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर धर्म संसद भी बुलाई, जिसमें कई हिंदू और कई जैन संप्रदाय के संत वहां पर उपस्थित। उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि 16 तारीख को दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग आए। उन्होंने कहा कि अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। अगर जमीर जिंदा है तो फिर अपने कन्हैया को लेकर मथुरा में भव्य मंदिर बनाओ। सनातन धर्म संसद की शुरुआत से पहले बात करें और जानकारी सूत्र बताते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड की मांग के लिए देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से वो इस बात की मांग करेंगे। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या और सनातन धर्म की ये मांग है क्या। कन्हैया का मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की मांग। सनातन बोर्ड के गठन के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादों से मुक्ति भी इस धर्म संसद का विषय है, जिस पर बोलते हुए देवकी नंदन ने सभा में जुड़े लोगों से कहा कि अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। बताओ, तुम्हारा जमीर जिंदा है कि मर गया? अगर जमीर जिंदा है फिर अपने कन्हैया को लेकर मथुरा में भव्य मंदिर बनाओ। इसके अलावा देवकी नंदन ने हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू परिवारों में ही हो का कानून बनाने का भी मंच से उन्होंने मांग कर। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग। सनातन धर्म संसद की शुरुआत संबोधन में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में ही तिरुपति मंदिर है। अब सोचना हमारे जैसे और आपके जैसे लाखों हिंदू परिवारों को, लाखों सनातनियों को है कि क्या वास्तव में धर्म संसद में उठी आवाज, जहां जामा मस्जिद के अंदर सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण विराजमान किए गए हैं, जो कि मुगलों के शासन के द्वारा जहां पर कृष्ण भगवान के मंदिर को सीढ़ियों में दफन कर दिया गया है और उनके ऊपर पैर रखकर ये राष्ट्र विरोधी लोग, ऐसे लोग जो वास्तव में हिंदुत्व के लिए खतरा हैं, वो उन मंदिरों की सीढ़ियों के नीचे दबे हुए कृष्ण के शरीर पे पैर रख के आगे की ओर बढ़ते हैं। सोचना यह है कि क्या भारत में रहने वाला 80 करोड़ हिंदू कहां गया? क्या हिंदुओं को अभी भी अपनी गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखना कितना जरूरी है? क्या हिंदू जातियों में बट गया, या हिंदू धर्म में बट गया, या हिंदू संप्रदायों में बट गया, या हिंदू गोरी और काली चमड़ियों में बट गया? यदि ये सभी छूट जाएं तो वास्तव में ये 80 करोड़ हिंदू कुछ भी कर सकते। मेरा मतलब धर्म के प्रति आपको आगाह करना है। हम सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना लोग हमारे सनातन धर्म का सम्मान करते हैं।
हम किसी के धर्म विरोधी नहीं है और ना ही हमारा चैनल किसी के धर्म विरोधी बात करता है, परंतु जब बात अपनों पे आती है, जब बात मंदिरों पे आती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी उनका सपोर्ट करना आवश्यक होता है। सोचिए, समझिए और संसद में जो धर्म संसद चल रही है वहां पे आए हुए फैसलों का स्वागत कीजिए और बचाइए अपनी अयोध्या को, बचाइए अपनी काशी को, बचाइए अपनी बनारस को और भगवान श्री कृष्ण को मुक्त कराइए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण का संकल्प लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।